शास्त्री क्या है ये, बवाली है। हाल में रविशंकर आए थे, फिर जया किशोरी आती है, इन पे इतना कटाक्ष नहीं किया जाता है, तो फिर धीरेंद्र शास्त्री पे ही क्यों लोग कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं? तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कौन दिया आपका अधिकार रोकने वाला? क्या लगता है कि एक बाबा को मुसलमान विरोधी भी होना चाहिए? बीजेपी और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का साठगांठ है। बीजेपी की तरफ से बुलाए होंगे कि उनका प्रचार किया जाए, खेसारी लाल को भी बुला के वो स्टेज शो करवाते हैं। आखिर में ऐसे बाबा है वो। आखिरकार विवाद से इनका रिश्ता क्यों जुड़ा हुआ है? एक सनातनी दूसरे सनातनी का अगर ये बात कह के विरोध कर रहा है कि भाई ये उन्माद फैलाने आए हैं, तो इसमें गलत क्या है? विरोधी पक्ष जो है अगर बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहा है और हम सपोर्ट करेंगे तो हिंदू जितना वोट है वो हमारे साथ जुट जाएगा। यही राजनीति है। ये बिहार में जो बाबा आ रहे हैं, ये आरजेडी के खेमे में खलबली मचाने का काम करेंगे। अमेरिका में बुलाया जा रहा है, लंदन बुलाया जा रहा है, नेपाल बुलाया जा रहा है, तो क्या वहां पे भी बीजेपी का प्रचार हो? हनुमान जी के मंदिर में सटा हुआ जादुई पेड़ है, पर जो है अगर आपके अंदर भूत पिचास है वो निकल के बाहर आता है। बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री आते हैं और उस वक्त बवाल मचता है जब वहां के विधायक प्रेम शंकर कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए उन्माद फैलाने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये चर्चा का विषय बन चुका है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील कविराज, जो कि सनातनी अपने आप को कहते हैं, और धीरेंद्र शास्त्री के बारे में क्या है इनका राय, ये हम इनसे जानेंगे। क्या लगता है आपको जी? धीरेंद्र शास्त्री आके बवाल कर रहे हैं, आके बोल रहे हैं कि भाई अब तो हमको बिहार में ही बैठना है, बिहार में ही कब्जा करना है। देखिए, वो कब्जा करने की बात नहीं कर रहे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक ही मुद्दा है, एक ही काम है कि वो हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। वो राम जी हनुमान जी के भक्त हैं और वो सिर्फ कथा करके जो है राम जी का प्रचार करना चाहते हैं। हिंदू का जो है सनातन धर्म है वो प्रचार करना चाहते हैं, उसका बढ़ावा देना चाहते हैं। ये गोपालगंज आए थे जी, बिहार के गोपालगंज में, और वहां के विधायक जी ने कहा, प्रेम शंकर जी ने, कि भाई उन्माद फैलाने आए हैं क्योंकि 6 महीने के कम अवधि में अब चुनाव होने जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हिंदुत्व को आकर्षित करने के लिए इनको बुलाया जा रहा है, जिस कहीं ना कहीं आरजेडी के जो विधायक है उनमें ये डर हो गया कि इनके आने से हम हार जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बागेश्वर बाबा खुद कह रहे हैं वीडियो में कि हमको किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनको बुलाई होगी प्रचार करने के लिए, इसका मतलब नहीं, आप मतलब लोग कह रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, अमेरिका में बुलाया जा रहा है, लंदन बुलाया जा रहा है, नेपाल बुलाया जा रहा है, तो क्या वहां पे भी बीजेपी का प्रचार हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिर्फ हिंदू के प्रचार के लिए वो राम कथा करने आते हैं। क्या आपको लगता है कि जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो सिर्फ कार्यक्रम करने आए हैं, या ये कहने आए हैं कि भाई आप हमारा ज्यादा विरोध कीजिएगा तो हम यहाँ आकर के अब दरबार लगाएंगे, यही बस? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ कथा करने आते हैं, लोग उनका विरोध इसलिए करता है। और ये गोपालगंज वाला विधायक जो कह रहे हैं ना, वो उनको मंच पर जगह नहीं मिला होगा, बागेश्वर बाबा उनको मंच पर जगह नहीं दिए, तो सोचा है कि चलो भाई इनको विरोध करते हैं, हम भी फेमस हो जाएंगे। नहीं तो वो विधायक है ना, वो भी सनातनी ही है। वो भी सनातनी है। लेकिन एक सनातनी दूसरे सनातनी का अगर ये बात कह के विरोध कर रहा है कि भाई ये उन्माद फैलाने आए हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत उनका विचार है, उनकी मानसिकता है कि वो कौन से हिंदू है, राम को पूछता है, वो कौन से हिंदू है कि हिंदू में राम जी का अगर कोई प्रचार करने आता है, वो राम जी का कथा हजारों लाखों लोगों के बीच कर रहा है, हनुमान जी की कथा सुना रहा है, राम जी की जीवनी बता रहा है, तो आपको किस बात की जलन है? आपको किस बात का समस्या है कि कोई व्यक्ति आ रहा है आपके बीच आके राम जी की कथा कर रहा है? आपसे नहीं हो रहा, दूसरा कोई आके आपका कह रहा है, भगवान की अगर कथा कह रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कौन दिया आपका अधिकार रोकने वाला? तो ठीक है, बाबा है वो, बाबा है, तो क्या बाबा को इस बात पे जवाब देना चाहिए कि हम बिहार में आके हम यहाँ पे दिव्य दरबार बाबा यही बस जाएंगे? उनका विरोध हो रहा है तो बाबा ने साफ शब्दों में कहा है कि आप हमें बिहार से भगाओगे
तो हम बिहार में बस जाएंगे। आप बिहार में नहीं रहने दोगे तो हम बिहार में अपना जो मठ खोल देंगे। अगर आप बिहार में बसने नहीं दोगे तो हम बिहार में अपने पागलों को लेकर, बाबा अक्सर अपने जो भी भक्त है उनको पागल कहते हैं, अपने पागलों के साथ यहीं पर दिव्य दरबार शुरू कर देंगे। और आज 8 मार्च को उन्होंने दिव्य दरबार किया भी है, खुला चैलेंज करके दिया कि हम दिव्य दरबार करेंगे, और किया भी है। अब ये विरोध जो है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी कर रही है, कहीं ना कहीं विरोध इसलिए कर रही है कि बाबा के समर्थन में बीजेपी उतर चुकी है, और विरोध आरजेडी के विधायक यानी आरजेडी खेमे पर एक लांछन कि हाँ भाई ये देखिए ये सनातनी नहीं है। क्या लगता है कि जो बीजेपी अब स्टैंड ले रही है, क्या लगता है कि वो अपनी राजनीति जो हमेशा से हिंदुत्व को लेकर चलती है उसके लिए कर रही है, या बाबा के साथ जो बातें की गई उसका विरोध कर रही है? देखिए खासकर बिहार की राजनीति की बात करें जिसमें बीजेपी कह रही है कि बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं वो सही है। हाँ, हो सकता है कि बीजेपी को लगता हो कि बागेश्वर बाबा बिहार में आए हैं, हाँ। उनसे उनको शायद फायदा हो, शायद बीजेपी वालों लोगों को लगता है, या ये हो सकता है कि वो हिंदू का प्रचार कर रहा है, और बीजेपी के बहुत सारे से लोग हैं जो हिंदू को ज्यादा मानते हैं और उनको लगता है कि बागेश्वर बाबा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सनातन का प्रचार कर रहा है, तो उनके साथ तो खड़ा हो। या ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि विरोधी पक्ष जो है अगर बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहा है और हम सपोर्ट करेंगे तो हिंदू जितना वोट है वो हमारे साथ जुट जाएगा। तो क्या यही राजनीति है कि देखिए पार्टी तो राजनीति कर रहा है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी या कांग्रेस हो, वो तो राजनीति कंफर्म कर रहा है क्योंकि उनका मेन मकसद ही है राजनीति। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। लेकिन बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं वो सिर्फ सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उनको किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो फिर आपने कहा कि दरभंगा भी आने वाले हैं। हाँ, दरभंगा भी आने वाले, उनका एक शेड्यूल लगा हुआ है कि वो दरभंगा में भी दरबार सजाएंगे। तो क्या लगता है कि ये बिहार में जो बाबा आ रहे हैं ये आरजेडी के खेमे में खलबली मचाने का काम करेंगे या बीजेपी के खेमे में? ये सवाल आपका इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अभी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, चुनाव जल्द होने वाला है, और बिहार में लगातार उनका 2 कार्यक्रम होना ये कहीं ना कहीं शंका पैदा कर रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से बुलाए होंगे कि उनका प्रचार किया जाए। लेकिन ये भी तो जरूरी है कि अगर बिहार के अलावा भारत के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं तो वहां पे जाके कथा कर रहे हैं तो वहां पे भी तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविशंकर आए ऐसा थे, कुछ नहीं। हाल में रविशंकर आए थे, फिर जया किशोरी आती है, इन पे इतना कटाक्ष नहीं किया जाता है, तो फिर धीरेंद्र शास्त्री पे ही क्यों लोग कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, ये बताइए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री क्या है, ये बवाली है या फिर हिंदुत्व का सहारा लेकर के ये कहना कि मैं ही मैं हूं और इसके अलावा कोई नहीं? बागेश्वर बाबा मैं हूं नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जहां बागेश्वर बाबा है वहां मैं हूं, बागेश्वर बाबा नहीं तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी नहीं, और बाकी बचा दूसरे कथावाचकों का जो कथा करने आते हैं बिहार में आते हैं, आती है और उन लोगों का जो है ये विवाद से वो दूर रहते हैं। फैन फॉलोइंग कम है? हाँ, फैन फॉलोइंग कम है, और दूसरा वो लोग विवाद से दूर रहते हैं। अगर कोई आकर उनको कुछ बोल भी देता है तो जवाब नहीं देते। लेकिन बागेश्वर बाबा का जब से यूपी में जब से उनका जो दिव्य दरबार लगा था, जहां से पहला विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा चर्चा में बने हुए हैं। फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, मतलब ह्यूज फैन फॉलोइंग है। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ ही नहीं, वर्ल्ड की हर कोने में जो है उनका फैन फॉलोइंग है। और एक चीज ये भी है कि लोग उनको जानबूझकर विरोध इसलिए करता है कि उनके चक्कर में वो भी वायरल हो जाए। लेकिन ये बवाल करते हुए भी नजर आते हैं और कभी कभी कटाक्ष भी कर देते हैं, कभी कभी ये भी कह देते हैं कि भाई ये मुसलमान विरोधी भी नजर आते हैं। क्या लगता है कि एक बाबा को मुसलमान विरोधी भी होना चाहिए? देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। बताते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रातों रात वायरल नहीं हुए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का उनके बचपन का अगर आप वीडियो देखिएगा, फोटो देखिएगा, उसमें वो मात्र 2-5 लोगों के बीच में जो है कुर्सी पर बैठ के जो है वो पर्ची देखते हुए नजर आएंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो है वो पहाड़ों के बीच कंदराओं में बैठ के जो है वो तप करते हुए दिखाई देंगे। भले वो उनका वो स्टंट हो या कुछ भी, लेकिन वो स्टार्टिंग से पब्लिक के बीच में लोगों की समस्याओं का समाधान लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी उस वक्त नहीं
थी, अब कुछ अब ज्यादा, उनका है। अब सब बाबाओं को कहीं ना कहीं पछाड़ जितने भी दिया। बाबा है हाँ। उनको पछाड़ते हुए नजर आते हैं। पछाड़ते बाबाओं हुए- में क्या कंपटीशन हो पछाड़ते रहा हुए है? नजर आते हैं, लेकिन उन बाबाओं का ये पैर पकड़ते हैं, पैर धोते हुए भी दिखाई देते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। चाहे कोई भी बड़ा कितना बाबा क्यों ना हो, बागेश्वर बाबा एक ऐसे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो सबका सम्मान करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, भोजपुरी के खेसारी लाल को भी बुला के वो स्टेज शो करवाते हैं। आखिर में ऐसे बाबा है वो। इनका रूप क्या है भाई? है इनका रूप हनुमान यही के है, भक्त। इनका रूप यही है। लोग कहते हैं कि बागेश्वर बाबा हनुमान जी के दूसरा अवतार है, लेकिन बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हनुमान जी के भक्त है। हनुमान जी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, सब कुछ वही दिखाते हैं। पर्ची हम बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दिख लेते हैं। ये भी ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, अक्सर सनातन को बचाने का काम करते, सनातन को के सनातनियों को अपने और लाने का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी मुस्लिम विरोधी बात भी कर देते हैं। तो ऐसे में आप किस रूप में देखते हैं? लोगों का कहना है कि भाई कहीं बीजेपी का ये फंडा तो नहीं कि भाई बीजेपी ने इनको प्रमोट किया है? देखिए अंदर की क्या बात है, बीजेपी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साठगांठ है या नहीं है, इसकी तो बात नहीं कह सकते, लेकिन वो हिंदू प्रचारक है, सनातन प्रचारक है और हनुमान जी के बड़का भक्त है। तो इसी चीज पे बात करते हैं। जिस दिन लगेगा कि हाँ ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बुर्बक नहीं है, जरूर इनका बाइकाट करेगा। लेकिन अभी लोग देख रहे हैं कि हाँ ये समस्याओं का समाधान करते अच्छा, हैं। बिहार में दिव्य दरबार में जाने पर जो है ये जो चीजें करते हैं, जो दिव्य दरबार लगाते हैं, लोगों को बीच में से खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे मामा का नाम ये है, तुम्हारे चाचा का नाम ये है, तुम्हारा समस्या ये है, चलो सुधार कर देते हैं। कैसे पता होता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ साफ कहते हैं कि हनुमान जी हमको रास्ता दिखाते हैं, वो जो चीज लिखवा देते हैं हम वो लिखते हैं, बाकी हमको कुछ पता नहीं रहता। मतलब कोई भी इंसान उनके सामने खड़ा हो जाए तो उनके भूत भविष्य को भी देख लेते हैं। वो देख लेते हैं। हाँ, अब ये कैसे कहते हैं, ये ट्रिक उनका है या वाकई में बजरंगबली उनके ऊपर है, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट भी मानता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या कोई जादूगर है? जादूगर तो नहीं है, जादूगर रहते तो चमत्कार दिखाते, लेकिन ये सिर्फ दिव्य दरबार लगाते हैं। बहुत ऐसे जादूगर है जो आपने मांगा कुछ और दे दिया कुछ और, तुरंत आपने मांगा कि मुझे खीर खानी है तो वो खीर आपके हाथों में आ जाता है। ये भी तो एक मैजिक है। मैजिक है, लेकिन बागेश्वर बाबा कोई मैजिक आज तक नहीं किया है, वो दिव्य दरबार करते हैं। दिव्य दरबार के एक चीज यही वायरल होता है कि वो हजारों लाखों के भीड़ में एक बंदे को बुला लेंगे, उसके बारे में सारा चीज बता देते हैं। अच्छा, आपने कभी उनका दर्शन किया है क्या? हम उनके खुद गढ़ा जो उनका धर्म स्थल है, जहाँ पे उनका बागेश्वर बाबा का मंदिर है, जहाँ पे उनका दिव्य दरबार लगता है, हम वहाँ पे खुद गए हैं। वहाँ पे मैंने सारी चीजों को देखा है। उनका छोटा सा मठ है, मतलब ये 2-3 कमरे का जो है ऊपर रूम है, नीचे एक लगभग यूं 10 बाई 10 का एक हॉल है जिसमें लोग बैठते हैं। बाकी बगल में बागेश्वर बाबा का छोटा सा मंदिर है और मंदिर में सटा हुआ एक पेड़ है, जिस पेड़ को जादुई पेड़ भी कहा जाता है। अच्छा, जादुई पेड़ का? जादुई पेड़, जिसको छूने है कि जादुई पेड़ हनुमान जी के मंदिर में सटा हुआ जादुई पेड़ है। पर जो है अगर आपके अंदर भूत पिचास है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। क्या बात करते हैं? जी, मैंने देखा है। और वहां पे लोगों को ऐसे, मतलब जो औरत होती है ना, हिल ऐसे सीरियल औरत पे ही भूत पिचास? वहां पे मर्द और बच्चों को भी मैंने देखा है। मर्द और बच्चे भी वहां पे हिलते डुलते चिल्लाते छटपटाते दिखाई देंगे। बस ये है कि अगर उनके अंदर है और वो पेड़ छुएगा तो कंफर्म उसके अंदर अगर भूत है, पिचास है, कोई भी प्रेत बाधा है, वो निकल के बाहर आ जाता है। और इसी उम्मीद में वहां पे हजारों लोग जो है जादू टोना हो, टोटका हो, भूत पिचास को छुड़ाने के लिए बागेश्वर बाबा के दरबार में जाते हैं। और ये मान्यता भी है कि अगर आपका भविष्य सुधारना है, आपका भाग्य चमकाना है, तो एक नारियल लीजिए, सफेद कलर का कपड़ा उसमें बांधिए और आपका जो मन्नत है उसको बोलकर जो है मंदिर के आसपास कहीं बांध दीजिए। पूरा होगा तो उसको खोल के ले जाइएगा। दूसरा है, अगर भूत पिचास से आपका बाधा है, अगर कोई चुड़ैल पकड़ी है, डायन कारण कर दी है, या कोई आपके ऊपर टोटका हुआ है, तो नारियल लीजिए, काला कपड़ा से बांध कर
उसको कहीं पे वहां पे बांध दीजिए और ठीक हो जाता है तो खोल लीजिए। उसी प्रकार है कि आपका नौकरी नहीं लग रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो एक नारियल लीजिए, लाल रंग के धागे में बांधिए और वहां पे बांध दीजिए। ये 3 प्रकार का वहां पे है। लोग आते हैं और आप जाओगे तो वहां पे लाखों नारियल जो है बागेश्वर धाम के आसपास बंधे हुए दिखते हैं और ये काम भी करता है, ये काम करता है। ऐसे ही नहीं, लोग आके खोल के ले जाते हैं। सुनने में बहुत आश्चर्यचकित हो गई हूं मैं, और अविश्वसनीय और काल्पनिक ये कथाएं हैं, लेकिन इस कथा पर हम विराम देंगे। इसमें एक चीज ये भी बात है कि नारियल भी बंधा होता है। चलिए वो दिखावटी हो जाएगा, कर्मकांड हो जाएगा, या एक ट्रिक हो जाएगा, या पहले से बनाया हुआ प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल 251 लड़कियों का, जोड़ों का शादी भी होता है। इस साल खुद बागेश्वर धाम में शादी 251 जोड़ों का हुआ है, जिसमें खुद भारत देश की राष्ट्रपति वहां पे मौजूद थी। उन्होंने खुद आशीर्वाद भी दिया था। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जाकर वहां पे आशीर्वाद दिए थे। खुद नरेंद्र मोदी ने वहां पे कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करके वो आए हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हो, चाहे भारत की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू वहां जाती है और 251 महिलाओं का वो जोड़ों का शादी होता है, साक्षी बनती है। लेकिन बहुत सारे बाबा ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं। उनमें हमने आज तक नहीं देखा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हुए नजर आते हैं या राष्ट्रपति नजर जाने, सिर्फ बाबा में ही क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है बाबा में खासियत? क्या यही जो आपने कहा कि खिंचाव, ये उनकी और जो आकर्षित उनका जो चेहरा है, उसके वजह से दौरे चले आते हैं? और जो बाबा हैं, जो बाबा, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो आश्रम खोले हुए हैं और गरीबों की सेवा भी करते हैं, तमाम तरीके से आज के जो सोशल साइट पे भी रहते हैं और प्रवचन देते हुए नजर आते हैं। उनमें और धीरेंद्र शास्त्री में एक अलग अंतर देखने को मिलता है कि तमाम पक्ष हो विपक्ष हो, ना चाहते हुए भी उनके दरबार में चले जाते हैं। सही बात है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जो है एक अलग महत्व है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है और उनका काम अलग है। महत्व कौन बनाया? उन्होंने खुद से बनाया है। हर व्यक्ति आकर्षण का केंद्र कौन? वो उनके चेहरे में जो सौम्यता है, शायद वही एक खिंचाव है। लोग कहते हैं, वो खुद मानते हैं कि वो कुछ नहीं है, सब है बागेश्वर बाबा है। अगर बागेश्वर बाबा का कृपा उन पे नहीं होता तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कुछ नहीं है, वो 0 सन्नाटा है। और बाकी और बाबाओं की बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्तित्व जो है, जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री में उस प्रकार का है, जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री काम कर रहा है उस लेवल का वो कर रहे हैं। अगर वैसा होता तो राष्ट्रपति ही क्यों नहीं, प्रधानमंत्री सबके पास जाती। अगर मैं उतना अच्छा काम किया होता तो मुझसे भी मिलती, लेकिन मैं बागेश्वर बाबा की तरह काम नहीं कर रहा हूं तो मुझसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं मिलेंगी। अगर हम भी 251 लोगों की शादी कराए, कैंसर हॉस्पिटल खोले, इतना ही नहीं हजारों लाखों गायों का पालन करे, लोगों का इलाज कराए, 24 घंटा नॉन स्टॉप बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों के लिए खाने का व्यवस्था करे, पानी का व्यवस्था करे, तो हो सकता है हमसे भी मिलेंगे। ये तो काम हमें लगता है कि एक और बाबा ज्यादातर नहीं होता है। वो क्या नाम है? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। हाँ, अनिरुद्धाचार्य जो बहुत फेमस है जी। हाँ, वहां पे भी होता है। हाँ, अनिरुद्धाचार्य भी जो हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। उनके रील्स भी वायरल होते हैं। उनके रील्स पे बहुत सारे मिमिक्री भी होते हैं, अलग तरीके बन जाता है। उनका प्रचार, उनका करने का तरीका अलग होता है। और वो भी 24 घंटे वहां चूल्हा जलते हुए देखा गया है। और वहां जो लोग जाते हैं, गायों की सेवा हो, चाहे वो कन्याओं का विवाह हो, ये सब वो भी करवाते हैं। तो क्या लगता है कि यही 2 लोकप्रियता जो देखने को मिलती है, एक अनिरुद्धाचार्य को देखने को मिलती है और एक बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री है उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन जितनी लोकप्रियता धीरेंद्र शास्त्री की है, उन थोड़ी सी आपको नहीं लगती कमियां अनिरुद्धाचार्य बाकी लोगों में है? बिल्कुल, अनिरुद्धाचार्य जो है वो अगर बिहार आए भी तो कब आए और कब गए पता नहीं चलता। लेकिन बागेश्वर बाबा वाले जो हैं धीरेंद्र शास्त्री आते ही ऐसे विवाद में फंस जाते हैं, विवाद में फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है कि लोग जाने अच्छा गोपालगंज आए हैं।
जी। ये चीजें आ जाती है। और यही अनिरुद्ध आचार्य आके चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने और उनका सब- अपमान जी, नहीं सही किया, बात है। किसी ने विवाद नहीं किया। आखिरकार विवाद से इनका रिश्ता क्यों जुड़ा हुआ है? देखिए, हो सकता है कि बागेश्वर धाम शास्त्री, धीरेन्द्र की शास्त्री जो है, उनका ह्यूज फैन फॉलोइंग है और वो लोगों को जवाब दे देते हैं। अगर कोई कुछ उनके विरोध में जवाब बोलता है हाँ। तो वो तुरंत जवाब देते हैं। वो उस चीज को शालीनता से जो है सुन के बस जो है सब्र नहीं करते हैं, वो तुरंत जवाब देते हैं। और इसी जवाब के चलते लोग उनका विरोध भी करता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको गलिया है, वो कंफर्म जवाब दिए, और जैसे कंफर्म जवाब दिए तो हम भी वायरल हो गए। वायरल होने के कारण हो सकता है यानी ये कि भी, आप कहते ये हो भी है वायरल होने के लिए। आज हम अगर बागेश्वर धाम शास्त्री को गाली दे दे तो कंफर्म है हमारे पास हजारों मीडिया आएगा, कहेगा सुनील कविराज जी आप काहे बागेश्वर जी को गाली दिए, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और हम बोले बागेश्वर बाबा बड़ा अच्छा है, बहुत धर्मात्मा है, परमात्मा, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मतलब आएगा। कि नेगेटिव चीजों को लोग ज्यादा दिखाने की भी आकर्षित कोशिश हो करता है, जाते हैं। लोग देखता नेगेटिव भी है। हाँ, देखता है। यही नहीं कह रहे पॉजिटिव चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं लेकिन देखता है। नेगेटिव चीजों को देखते हैं। देखिए, इनका कहना है कि नेगेटिव चीजें जो मार्केट में फैलाई जाती है, लोग अक्सर उसको देखना पसंद करते, पॉजिटिव न्यूज को देखना कम पसंद करते। चटपटा मसाला देखना बहुत ज्यादा लोगों को शौक हो गया। ये हमारा भारत है। यही मैं कहूंगी कि भाई जाते जाते कि जिस तरीके से अभी जो घमासान है, क्या 2025 धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन कुछ और दिशा तो नहीं दे रहा है? आप कमेंट करना ना भूले, क्या धीरेन्द्र शास्त्री के आने से बीजेपी मजबूत होगी या फिर आरजेडी का पलड़ा कम हो जाएगा, और या फिर आरजेडी की सरकार बनते हुए नजर आएगी? क्या है 2025 आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। सभी खबरों को देखने के लिए आप देशवा न्यूज के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।